नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई स्वाधीनता का उन्होंने लड़ा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद एक नारा दिया जिसका नाम था जय हिंद। आज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद के नाम का नारा राष्ट्रीय नारा बन चुका है। आज सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस के रूप में। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर भारतीय जनता पार्टी के व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर आप देख सकते हैं पराक्रम दिवस मनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम लोगों को। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक। भारत माता की जय। सभी कह रहे हैं अपने सामने खड़े हो जाएं। अरे आशुतोष भाई, आशुतोष भाई हटिए यार सामने से। सामने सब भारत की आजादी के महानायक भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर देश की आजादी के लिए नेताजी के नेतृत्व में चले उस पूरे अभियान को स्मरण करते हुए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
उनके योगदान के लिए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा कड़कवाल जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, अंगद सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री गौरव शुक्ला जी, अशोक कुमार भार्गव जी, रोहित खत्री जी, माननीय विधायक श्री अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी और उपस्थित सभी नेताजी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले मेरे युवा साथियों, पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे एक प्रेरणा भरते रहे। आज जब हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं
स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के कैरियर के प्रति चिंतित होता है, लेकिन देश और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की अपनी चुनौती मानने से वह बचने का प्रयास करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई, तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है, तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। वो राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उनके प्रति प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।